मांग रखे हैं उस 75% हम लोग को कोई भी कंपनी या प्राइवेट हो या सरकारी हो हम लोग को नहीं। जो कंपनी है रुंगटा हो चाहे इधर आपका टाटा स्टील हो चाहे कहीं भी और भी कंपनी है, इसमें बाहरी लोग ज़्यादा ड्राइवर है क्या? एकदम बाहरी लोग जाते। जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। अभी हम बरबरिया के क्षेत्र में हैं और हम लोग यहाँ जब आ रहे थे तो ये लोग वर्दी में हम लोग देखे दूर से तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये होमगार्ड है कि पुलिस है, थोड़ा दूर से समझ में नहीं आ रहा था। जब सामने से जब आके देखे तो ये लोग एक ड्राइवर का संघ है जो झारखंड ड्राइवर महासंघ है और ये लोग का मेन कार्यालय या प्रधान कार्यालय जमशेदपुर है और यहाँ ये लोग का इस जिला कार्यालय है जो बरबरिया है। हम लोग यहाँ पे अध्यक्ष हैं और विभिन्न प्रकार के लोग हैं, साथ में हम लोग बात करेंगे। क्या ये है आप लोग का मोटो जो आप लोग वर्दी में दिख रहे हैं और साथ में क्या आप लोग का मकसद आज हो सकता है? ऑफिस का भी उद्घाटन हुआ है। ऑफिस का उद्घाटन हुआ हम लोग का ड्राइवर महासंघ का, क्या बोलेंगे, चलिए पाके बोले सर। ये ऑफिस खुलने का कारण ये है कि हमारा पश्चिमी सिंहभूम में खास करके ज़्यादा अधिकतर नाबालिग बच्चे लोग चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं या बड़ा गाड़ी चला रहे हैं जिनका लाइसेंस नहीं है, उनको रोकवाना है। और संगठन के द्वारा हम लोग का प्रयास रहेगा कि हमारा जितना भी झारखंड ड्राइवर महासंघ के सदस्य है तो वर्दी में रहे और वर्दी में रहे ID कार्ड रहता है और उसके बाद उनके लाइसेंस की सरकार पर उनको मना कर दिया, उस लाइसेंस के द्वारा चलाएं। बेगर लाइसेंस से बहुत सा गाड़ी चला रहा है और इस कारण बहुत सा दुर्घटना हो रहा है। यहाँ पर देखिए हमेशा जयंतगढ़ और चईवासा का रोड में या चईवासा बरबरिया का रोड में छोटा गाड़ी या सवारी बोला पैसेंजर में उसमें बहुत तरह का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद मालिक हो या ड्राइवर जो उनको मुआवजा नहीं मिल पाता क्योंकि उसके यहाँ लाइसेंस नहीं रहता। उस कारण से हम लोग को जिला कार्यालय बरबरिया करना पड़ा और हमारा जो यहाँ संगठन के जो साथी हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हमारा संगठन की तरफ से अपील किया जा रहा है कि झारखंड ड्राइवर महासंघ की तरफ से जितने भी ड्राइवर भाई हो आपका लाइसेंस रहना चाहिए, वर्दी रहना चाहिए, ताकि अगर वर्दी आप पहन के चलाइएगा गाड़ी तो आप ड्राइवर कहलाइएगा और ऐसे चलाइएगा तो आपको ड्राइवर नहीं समझाया जाएगा। क्योंकि भाई अच्छा, एक जो मान लिया एक ड्राइवर है लेकिन वो आप लोगों से जुड़ना चाहेगा तो क्या मांगे हम? उनके लिए उनका लाइसेंस और आधार कार्ड और एक फोटो चाहिए, वो हमारे जिला कार्यालय में रहेगा आपका बरबरिया पे और उनके लिए संपर्क करने के लिए गांधी गुरुजी को संपर्क करेंगे जिला कार्यालय के लिए। और ये संपर्क होने के बाद हमारा जो सुविधा है जैसे कि अगर किसी के साथ भी हमारा संगठन से जुड़ा हुआ और कहीं अगर दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, हमारा संगठन की तरफ से फंड रखा गया है उनके लिए। जो भी लोग कलेक्शन होता है वो हमको देने का काम करते हैं। उनके बाद और सरकार तरफ से जो मुआवजा मिलता है उसके लिए उसका फैमिली दौड़ना नहीं पड़ेगा। संगठन का कार्यकर्ता जो भाई लोग हैं उन लोग दौड़ेंगे, उनका सब दुख में खड़ा रहेंगे। उनका शादी ब्याह तक में भी हम लोग खड़ा रहते हैं कि झारखंड ड्राइवर महासंघ का कोई अगर बच्चा का शादी होता है तो उसमें भी हम लोग सहयोग करते हैं और खड़ा रहते हैं कि हमारा फैमिली का है और फैमिली का शादी का इससे तो कोऑपरेट करते हुए संगठन के लिए हम लोग आगे ले जाते हैं। हम लोग बहुत सारे कंप्लेंट सुनते हुए आए हैं कि ड्राइवर लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या है कि बहुत जल्दी नशापन करके मतलब गाड़ी चलाते हैं, है ना। कल भी हम चईवासा में जब एक्सीडेंट हुआ तो नशापान करके ड्राइवर ये कर रहे हैं। तो क्या आप इस नशापान आप लोग आज्ञा देंगे कि इसको लेके आप लोग रोकथाम लगाएंगे? नहीं, हमारा जो संगठन जो बना गया कि ये नशा और नींद से बच के चलाइए गाड़ी, नशा करके आप गाड़ी नहीं चला सकते। हमारा जो संगठन के जो मेंबर जुड़ते हैं जो भी वर्दी पहन लेते हो झारखंड ड्राइवर महासंघ का लोगो अगर पहन लेते तो नशा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नहीं देख रहे, हमारा संगठन का आदमी नहीं देख, कोई भी अगर उनको सेल्फी ले लेता हमारा ग्रुप ना जाता तो उसको 3 महीना के लिए हम लोग सस्पेंड करवाते हैं लाइसेंस। क्योंकि भाई आप हमारा उल्लंघन किया, हमारा संगठन का उल्लंघन किए, सरकार का उल्लंघन किए। अगर आपके माध्यम से अगर किसी का दुर्घटना हो जाए, किसी का जान माल का नुकसान हो जाता है तो जिम्मेदार कौन है? इसलिए हमारा संगठन का मेंबर कभी गलती नहीं करते। जुड़ने से पहले उनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप संगठन से जब जुड़िएगा तो आप वर्दी पहनिएगा तो नशा नहीं कीजिएगा, घर से निकलिएगा तो आपका परिवार आपका फैमिली देख के निकलिए कि आपको रिटर्न भी आना है आपका फैमिली के लिए। ताकि आप जाते हैं आपका परिवार को छोड़ के जाते हैं, आपका फैमिली को छोड़ के जाते हैं, आप अपना कमाने खटने के लिए जाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप खट के कमा के सही सलामत अपना घर आइए, आपका परिवार आपके लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए हम लोग मुहिम चला के रखें कि भाई जो भी झारखंड ड्राइवर महासंघ से जुड़ेंगे तो नशा से दूर रखना है, नींद से दूर रखना है और सही समय पर गाड़ी चलाए और स्पीड ना चलाए। जैसे कि बहुत सी जगह स्कूल के समय भी देखते हैं कि स्कूल की जगह में भी बहुत सा ओवर स्कूल जगह तो हम लोग रोकते हैं कि स्कूल के जगह पे आपको फ्लो करना है, फ्लो करके पार करना है। कभी भी कहीं पर भी आप देखिए बाजार के सामने आप कंट्रोल में चलिए, कंट्रोल से बाहर नहीं चलिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके माध्यम से किसी का नुकसान हो जाए और ये संगठन या हमारा ड्राइवर समाज बदनाम हो जाए। चलिए, अच्छी बात है। और आप लोगों को सरकार से क्या क्या मांग रहेगा? मान लिया आप लोग संघ तो बना दिए, मान लिया आप ड्राइवर हैं, आपको काम कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, क्या सरकार से मांग रहेगा? जैसे कि हम लोग का
झारखंड ड्राइवर महासंघ से ये मांग है कि जैसे कि हम लोग का जो इस संगठन में जुड़ने से हम लोग जितना फैमिली को सपोर्ट करते हैं उसको हम लोग जैसे कि दुर्घटना में अगर किसी का क्षतिग्रस्त होते हैं या एक्सपोर्ट डेट होते हैं तो एक्सपोर्ट डेट में उसको 20 लाख मुआवजा दिलाने का काम करते हैं। और जैसे कि हाथ या पैर अपंग हो जाते हैं तो उसको हम लोग 10 लाख रुपया का या मुआवजा या राशि मांग दिलाते हैं। और हम लोग का अनेक प्रकार जैसे कि हर सिपाही का सरकार अलग से स्कूल खुले रहता है, इसी प्रकार अगर सरकार से हम लोग का मांग ये है कि हम लोग का ड्राइवर का बच्चा भी हम लोग का अलग से स्कूल खुले जाए और उसके लिए हम लोग को ध्यान दिया जाए, ताकि जैसे कि बॉर्डर के सिपाही अगर उसमें सिपाही जो हमेशा 24 घंटा तैनात रहते हैं, इसी प्रकार हम लोग का ड्राइवर वही इस देश का अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हम लोग 24 घंटा तैनात रहते हैं। इसीलिए जितना सिपाही को हम लोग का व्यवस्था मिलना चाहिए उतना हम लोग को भी ड्राइवर को मिलना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे 10 मांगों को रखा गया है। उस 10 मांग में से एक और तो रख गया। और तीसरा ये है कि हम लोग का कहीं भी हम लोग का दुर्घटना होता है तो एम्बुलेंस की सुविधा किया जाए, ताकि हम लोग का जितना भी ड्राइवर भाई अगर बाई मिस्टेक एक्सीडेंट होते हैं तो सही समय में उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। और रही बात, और उसके बाद हम लोग ये भी काम करते हैं कि हम लोग जितना झारखंड सरकार से मांग ये करते हैं कि जितने भी झारखंड सरकार हम लोग को स्थानीय 75% का जो मांग रखे हैं उस 75% हम लोग को कोई भी कंपनी या प्राइवेट हो या सरकारी हो हम लोग को नहीं दे पाते हैं। इसी काम के लिए हम लोग झारखंड ड्राइवर महासंघ को यह संघ चला रहे हैं। मतलब आप लोगों का कहना है कि आसपास में जितने भी झारखंड के अंदर में कंपनी हो चाहे विभिन्न प्रकार का चीज़ों में आप लोगों को वहाँ पे मान्यता मिले जी। क्या इस विभिन्न प्रकार का जो कंपनी है रुंगटा हो चाहे इधर आपका टाटा स्टील हो चाहे कहीं भी और भी कंपनी है, इसमें बाहरी लोग ज़्यादा ड्राइवर है क्या? एकदम बाहरी लोग ज़्यादा ड्राइवर है और स्थानीय इसमें से नहीं भी तो 2% या 3% है। सरकार बोलते हैं कि उसमें 75% होना चाहिए, या तो 2 से 3% से ज़्यादा नहीं मिल पाता है, काहे कि बाहरी उसमें ज़्यादा आ जाते हैं और उसमें हम लोग का स्थानीय लोग घर से बेघर टाइप का हो जाते हैं। उसी के चक्कर में हम लोग का कोई भी काम नहीं हो पाता है। और जितना भी हम लोग ड्राइवर भाई हैं, यही हम लोग का सोच या संगठन को बनाने का यही सोच है कि स्थानीय में 75% हम लोग को मिलना चाहिए। बिल्कुल, हम ये माननीय हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि से एक कहना चाहूँगा कि आपको स्थानीय जो आपका स्थानीय लोग आपको वोट देते हैं तो आप एक विधायक बनते हैं, आपको स्थानीय लोग वोट देते हैं तो आप संसद बनते हैं। तो आपको भी निवेदन रहेगा कि ये लोगों जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे काम करेंगे तो परिवार से जुड़े रहेंगे, तो ऐसे मन में जो बहुत सारे ये उत्पन्न होता है वो दूरियां बना होता है। तो अच्छा, अगर आप दूर में रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मन में उत्पन्न होता है कि हमारा घर परिवार कैसा है। यहीं पर अगर ये लोगों को सही सलामत काम मिले तो ये लोग काम भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपका ड्राइवर संघ के जितने भी लोग हैं, अच्छा नया बनना चाहेंगे उनको क्या? हमारा झारखंड ड्राइवर महासंघ से जो नया जो जुड़ने चाहते हैं, आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और सरकार से जो हमारा जो मांग रखता है, जैसे 75% वो बोले हैं कि लड़के नौकरी लीजिए बोल के, लेकिन लड़के क्या हमारा टाटा स्टील हो या रुंगटा हो वो लड़के देने वाला नहीं है। जब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे, एकता नहीं होंगे, संगठन में मजबूत नहीं होंगे तो किसके यहाँ रखेंगे? जैसे कि हमारा जितना भी नेता मंत्री हुआ या जितना भी है वो जितने का तो हम लोग को भूल जाते हैं। हमारा लिए पूर्व में भी हम लोग का चैवासा हॉस्पिटल गए हुए तो उसमें एम्बुलेंस के लिए बात रखे थे कि हमारा कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट होता तो उसके लिए एम्बुलेंस का क्या सुविधा हो। सिर्फ हम लोग जब पता किए हॉस्पिटल में तो 2 एम्बुलेंस है, 2 एम्बुलेंस में वो अपना लिए रखेंगे कि हमारे लिए रखेंगे। उसके लिए हम लोग जनप्रतिनिधि और अभी हम लोग का वर्तमान में जो मंत्री जी है दीपक बिरुआ जी से भी हम लोग मुलाकात किए थे और बात करने के बाद रखे थे कि हमारा लिए एम्बुलेंस की सुविधा कर दीजिए, हो जाएंगे बोले, आश्वासन दिए। अभी तक तो हुआ नहीं है, देखिए भविष्य में होता है कि नहीं होता है, और नहीं होता तो फिर हम लोग अपना आगे कदम उठाएंगे, क्योंकि हमारा हर बार कुछ न कुछ मांग रहता है, रुक जाता है। और माननीय हम लोग कल्पना सुदन पांडे विधायक, उनसे भी कुछ बात रखा हुआ तो उनसे भी आवेदन दिए थे, उस आवेदन पे भी अभी तक नज़रअंदाज कर दिए गए। इसलिए हम लोग जिला बाई जिला कार्यालय खोल के अभी हमारा 19 जिला में संगठन चल रहा है और 19 जिला के सभी साथियों को हम लोग मजबूत करवा रहे हैं। आने वाला समय में हम लोग कुछ कदम बड़ा उठाएंगे कि भाई हमारा बात कौन सुनेगा, जो सुनेगा उसके बाद उनसे यहाँ बात रखा जाएगा। ताकि हम लोग जब तक एकता नहीं होंगे संगठन की तरफ से, या हमारा कहीं पर देखिए छोटा से छोटा गाड़ी भी एक्सीडेंट होता है तो बम्पर से बम्पर इंश्योरेंस होता है, हर शीशा का भी इंश्योरेंस होता है, और हमारा ड्राइवर कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है।
कहीं भी हमको इंश्योरेंस के द्वारा सुविधा नहीं मिल पाता। सरकार से बोला गया था कि हम लोग आवेदन भी लिख के देते, हमारा कोई ड्राइवर एक्सीडेंट होता है तो हमें 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। हमारा जो कर्तव्य है, ड्राइवर का जो कर्तव्य है, देखिए हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं उस गाड़ी का इंश्योरेंस का भी टैक्स जाता है सरकार को। अच्छा, आपको तो मान ले इंश्योरेंस मिल जाएगा, आपको कवरिंग हो जाएगा। आपका गाड़ी से अगर कोई एक्सीडेंट होकर मर गया तो उसका भी आप सब सहयोग करते हैं? एकदम सहयोग हम लोग करते हैं। अभी हर वर्तमान में कल का ही गमरिया प्रखंड में जो हुआ है उसमें हम लोग सहयोग किए हैं, और जो भी हम लोग अपना जो करके सहयोग करके उनको दिया गया है। और एक बात है, जैसे कि हम लोग कहीं पर एक्सीडेंट हो तो बम्पर से बम्पर वाला इंश्योरेंस होते तो ड्राइवर के लिए कोई सुनता नहीं है। उसके लिए हम लोग सरकार से, स्टेट सरकार से मांग रखते हैं कि हमारा जो सुने। और अगर सरकार ने अभी बात रखा कि 10 लाख रुपये कोई ड्राइवर एक्सीडेंट कोई मृत्यु होता है रोड एक्सीडेंट में, उसमें वो जानकारी दे कि भाई जो मरने वाला कौन ड्राइवर भी रहेगा तो उसको मिलेगा, या सिर्फ जो आदमी है हमारा गाड़ी से नुकसान हो तो उसको मिलेगा, ये भी कंफर्म नहीं करे, सिर्फ बोल देता है, आश्वासन दे देता है। उस चीज़ को भी क्लियर करे सरकार से, यही मांग है हमारा झारखंड सरकार से माननीय। चलिए, ड्राइवर एक देखा जाए तो बहुत ही बड़ा काम करता है देश का अर्थव्यवस्था को लेकर के, चाहे महंगाई को ये करने के लिए। अगर ड्राइवर संग अगर एक दिन के लिए पूरा देश में हड़ताल बैठ जाएगा तो हो सकता है यहाँ आलू भी नहीं मिलेगा, प्याज भी नहीं मिलेगा, सिर्फ पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ड्राइवर को देश को आगे बढ़ाने के लिए ड्राइवर का जो ही बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, ताकि आपको दूसरा जगह का आलू यहाँ ला के आपको देता है। बहुत सारा ड्राइवर रात दिन मेहनत करके करते हैं। कोई ड्राइवर लोग पी के भी गाड़ी चलाते हैं, तो ये लोग यही बात बोले कि क्या आपका ड्राइवर संग में जो रहेगा कि आप पीने के लिए किस प्रकार का आप बात करेंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छा बात रखा कि जब तक हमारा ये जो बढ़ती रहेगा, जब तक मेरे हाथ में स्टीयरिंग रहेगा, हम लोग अपना पीने से यानी कि नशापन से दूर रहते हैं। उसके बाद जो है थकावट को मिटाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार से बातचीत हुआ। उम्मीद करते हैं कि सभी इस वीडियो को जन तक आप लोग शेयर करेंगे, ताकि इसमें जनता का भी हित होगा और ड्राइवर संघ का भी। जो नया ड्राइवर बनना चाहते हैं, क्या नियम कानून है, इन लोग से बात करें, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब मिल करके आगे चलाएंगे देश को। जोहार, धन्यवाद।